बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 19। और लेक्चर नंबर 19 का जो हमारा टॉपिक है आज वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस इनटू पैसिव वॉइस। पिछली क्लास में हमने लेक्चर नंबर 18 में सीखा था कि पैसिव वॉइस बनता कैसे है और किन किन वर्ब्स का पैसिव वॉइस बन सकता है। हमने उसके साथ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा था और उसकी जो है एग्जांपल्स भी देखी थी। अब हम आते हैं कि भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस को आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अब प्रेजेंट सिंपल टेंस को पैसिव वॉइस करने के लिए फार्मूला है आपके पास कि आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाय प्लस सब्जेक्ट। ये कॉमन सा फार्मूला मैंने लिखा था, मगर ये फार्मूला जो है जानने के लिए आपको कुछ रूल्स जो हैं वो फॉलो करने होंगे पैसिव वॉइस करने के लिए। सबसे पहला रूल ये है पैसिव वॉइस का कि आपका ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट विल टेक सब्जेक्ट्स प्लेस, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आएगा एंड सब्जेक्ट विल टेक ऑब्जेक्ट्स प्लेस, और जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होगा। ठीक है ना। आपने देखा था कि एक्टिव वॉइस में पहली क्लास में मैंने आपको पिछली इस क्लास में बताया था कि भाई जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह पर आता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आता है, यानी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आएगा और सब्जेक्ट एंड में आएगा। और एक्टिव वॉइस में ऐसा नहीं होता। एक्टिव वॉइस में ये होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है और ऑब्जेक्ट एंड में आता है, मगर यहाँ पर जो केस है वो केस रिवर्स्ड है। ठीक है। तो ये पहला रूल है कि पैसिव वॉइस बनाते हुए आपने ये देखना है कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहाँ पर सब्जेक्ट लगाना है और जहाँ पर सब्जेक्ट है वहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाना है। ये जहन में ज़रूर रखना है। ये रूल नंबर 1 है पैसिव वॉइस का। रूल नंबर 2 है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स विल बी यूज्ड 1 स्टेप फॉरवर्ड टू द टेंस इन अ पैसिव वॉइस। यानी जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा वो उस टेंस के मुताबिक एक स्टेप फॉरवर्ड होंगे, यानी एक स्टेप आगे वाले होंगे। जैसे यहाँ पर आज आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के वैसे एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं डू और डज, पर यहाँ पर हम पैसिव वॉइस बनाते हुए एक स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे और प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक स्टेप फॉरवर्ड है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो हैं इज़ एम आर, तो यहाँ पर हम इज़ एम आर ही लगाएंगे। ठीक है। डू या डज को इस्तेमाल नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में, बल्कि एक स्टेप आगे जाकर ऑक्सिलरी वर्ब देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के, तो वो हैं इज़ एम आर पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में मतलब बात नहीं कर रहा मैं, जब आप उसको पैसिव वॉइस में करेंगे। अच्छा जी, आगे मेन वर्ब विल ऑलवेज बी इन थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब जब भी आप पैसिव वॉइस में लगाएं ये कंफर्म कर लें कि वो थर्ड फॉर्म में ही इस्तेमाल होगा। ठीक है। उसकी सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या फोर्थ फॉर्म कभी भी इस्तेमाल नहीं होगी। उसके बाद है रूल नंबर 4, बाय विल बी एडेड बिफोर सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस करते हुए सब्जेक्ट एंड में आता है ना, तो सब्जेक्ट से पहले आप बाय अपनी तरफ से इस्तेमाल करेंगे। एंड फाइनली जो आपका फार्मूला बनेगा वो यही बनेगा इन तमाम रूल्स को फॉलो करते हुए, वो ये है कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट। ये जो फार्मूले की कंस्ट्रक्शन है वो इन रूल्स को फॉलो करते हुए हमने बनाई है। ठीक है। अगर फार्मूला वैसे समझ में नहीं आता, आप अगर इन रूल्स को देखेंगे तो आपको फार्मूला आसानी से समझ में आ जाएगा पैसिव वॉइस का। ठीक है जी। अब हम चलते हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें कुछ चेंजिंग्स आती हैं, कुछ चेंजेस होते हैं प्रोनाउंस में। तो वो आज हम सीखेंगे कि भाई प्रोनाउंस में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। अब हमारे पास प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी होते हैं, पॉसेसिव वगैरह वगैरह में भी होते हैं, मगर यहाँ पर जो है हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव फॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म। क्योंकि हम जब पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह जो है वो रिप्लेस करनी होती है, तो हमें वहाँ पर जो भी सब्जेक्ट प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो उनको
उनकी असल पोजीशन से हटाकर जब हम ऑब्जेक्ट की शक्ल में रखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर आई है सब्जेक्टिव फॉर्म में, जब वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वहाँ पर इस्तेमाल होगा पैसिव वॉइस में, तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो चेंज होकर मी बन जाएगा। ठीक है, यू का यू ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। वी का अस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्टिव है तो वो ऑब्जेक्टिव में अस हो जाएगा। उसके बाद है दे देम में चेंज हो जाएगा, ही हिम में चेंज हो जाएगा, शी हर में चेंज हो जाएगा, इट में होगा। अब ये कुछ प्रोनाउंस हैं जिनको आप जब ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव में चेंज करेंगे, वाइस वर्सा ये चेंज होंगे। ठीक है, कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी मी को सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करने की, तो आप जहन में रख लें मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई है। कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करने की, तो ये भी जहन में रख लें कि आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है। ठीक है, आपको आगे जब आप सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास एक्टिव वॉइस का भी फार्मूला है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, जो कि है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का भी फार्मूला है, वो आपके सामने है। ऑब्जेक्ट प्लस इज है, मार में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखें, मैंने एक साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर एक्टिव वॉइस का फार्मूला लिखा है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और राइट हैंड की तरफ मैंने अलग से एक फार्मूला लिखा है ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इज एम आर आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ या कर रहा हूँ कि आपको ये जो चीज़ है बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से सेंटेंसेस बन रहे हैं। अब देखें, मैंने लेफ़्ट राइट साइड पर जो है ना एक्टिव वॉइस का जुमला लिखा है, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्टिव वॉइस का जुमला है, आई लर्न इंग्लिश। आई लर्न इंग्लिश, आई सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के नीचे मैंने आई रखा, फिर वर्ब आ गया लर्न, एंड देन ऑब्जेक्ट आ गया इंग्लिश। फिर बिल्कुल सामने मैंने पैसिव वॉइस का जुमला भी बनाया है, जो कि है इंग्लिश इज़ लर्नड बाय मी। इंग्लिश इज़ लर्नड बाय मी। अब यहाँ पर देखें, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था पैसिव वॉइस बनाते हुए, तो हमने ऑब्जेक्ट इंग्लिश रखा। उसके बाद ये कह रहा था कि हमें इज़ एम आर लगाना है, तो हमने इज़ लगाया इंग्लिश के साथ। उसके बाद खुद फार्मूला कह रहा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, पैसिव वॉइस का फार्मूला कह रहा था हमने लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड या लर्नड लगा दिया। उसके बाद कह रहा था बाय लगाएं, हमने बाय लगाया। उसके बाद कह रहा था सब्जेक्ट लगाएं। अब सब्जेक्ट वहाँ पर आई था, मगर क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, तो हमने वहाँ पर उसको मी कर दिया। तो ये पूरा जुमला पैसिव वॉइस का क्या बना, इंग्लिश इज़ लर्नड बाय मी। समझ में आ गया होगा आई थिंक। आगे आप एग्जाम्पल और भी देखें। एक्टिव वॉइस का क्या जुमला है, यू स्पोक लाए, तुमने झूठ बोला। सॉरी, मुझे यहाँ पर स्पीक करना चाहिए था क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक समझ लीजिएगा, ये यू स्पीक लाए। ठीक है, अब यहाँ पर पैसिव वॉइस बना लाई इज स्पोकन बाय यू। लाई इज स्पोकन बाय यू, ये पैसिव वॉइस बन गया। अब वही फार्मूला हमने फॉलो किया है कि पहले ऑब्जेक्ट रखा। ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पर एक्टिव वॉइस में। अच्छा, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस होता है ना, तो आपको ये चीज़ें जो भी मिलेंगी, यानी ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वगैरह वगैरह जो भी आप लगा रहे हैं, तो वो एक्टिव वॉइस से ही लेने होंगे। जैसे यहाँ पर मुझे अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है यू स्पीक लाई का, तो मुझे ऑब्जेक्ट यही लाई पहले रखना पड़ेगा, फिर अपनी तरफ से पैसिव वॉइस के जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं यानी इज एम आर में से कोई भी एक लगाना पड़ेगा। फिर मुझे वर्ब चाहिए होगा, तो वर्ब में मैं वही लूँगा जो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में है स्पीक, तो उसकी थर्ड फॉर्म स्पोकन लगाऊंगा। बाय अपनी तरफ से ऐड करूँगा, और बाकी जो आखिर में सब्जेक्ट है वो भी मैं यहाँ से ही लूँगा जो एक्टिव वॉइस का जुमला है। तो जुमला बन जाएगा लाई इज़ स्पोकन बाय यू। आगे देखें, दे ईट एप्पल्स, एप्पल्स आर ईटन बाय देम। ये भी बिल्कुल मैंने कलर वाइज अलग अलग कर दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्टिव वॉइस का जुमला कैसे बन रहा है और उसको पैसिव वॉइस करते हुए आप किस तरीके से बना रहे हैं।
वी एडमिट आर मिस्टेक्स आर एडमिटेड बाय अस। उसके बाद है ही ट्रस्ट्स मी, आई एम ट्रस्टेड बाय हिम। शी कुक्स फूड, फूड इज कुक्ड बाय हर। वी इनवाइट यू, यू आर इनवाइटेड बाय अस। ठीक है जी, ये थे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के जुमले, मगर अफर्मेटिव में थे। अब हम नेगेटिव बनाएंगे कि नेगेटिव कैसे बनेगा। अब आप ऑलरेडी टेंसेस कर चुके हैं तो आपको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने की वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। क्या पता आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब जब देखें यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ठीक है। इज एम आर के फ़ौरन बाद नॉट आएगा, जो हमने रूल पढ़ा है कि ऑक्सिलरी वर्ब अगर मिला हुआ है तो फ़ौरन हम नॉट लगाएंगे। तो बाकी का फार्मूला सेम रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। अब एक्टिव वॉइस का जुमला है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड फ्रेंच। पैसिव वॉइस का है फ्रेंच इज़ नॉट अंडरस्टूड बाय मी। सिंपल बात है, वहाँ पर हम आई डू नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो एक्टिव वॉइस का जुमला है। एवी का मतलब यहाँ पर एक्टिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में फ्रेंच इज़ नॉट अंडरस्टूड बाय मी, क्योंकि हमें वो पूरा जुमला जो है वो पैसिव वॉइस करना होगा। और जब पैसिव वॉइस कर रहे होंगे तो वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगा या ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसके फ़ौरन बाद हम नॉट लगा देंगे, तो वो सिंपल सी बात है, वो पैसिव वॉइस में हो जाएगा। अच्छा, फिर है इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाने का भी वही तरीक़ेकार है जो हमने टेंसेस में किया था कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। तो यहाँ पर भी यही होगा। पैसिव वॉइस बनाते हुए भी आपने इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले या यानी ऑब्जेक्ट से पहले, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो ऑब्जेक्ट से पहले इज एम आर लगाएं, फिर ऑब्जेक्ट लगाएं, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये जुमला आप देखें, एक्टिव वॉइस का जुमला है डू यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुनते हो। और यहाँ पर पैसिव वॉइस का जुमला क्या बन जाएगा, एम आई हर्ड बाय यू। एम आई हर्ड बाय यू, क्योंकि जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले आपने ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। तो मैंने वही किया है, एम जो है वो ऑब्जेक्ट से पहले यानी आई से पहले लगा दिया, ठीक है। और फिर आई लगाया, ये एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ में कैसे बनाते हैं, तो उसका भी सेम तरीक़ेकार है कि इंट्रोगेटिव बनाते हुए आपने इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले यानी ऑब्जेक्ट से पहले, सॉरी, क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट से पहले इज एम आर लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस का फार्मूला है डज ही नॉट राइट एन ईमेल, और पैसिव वॉइस में हो जाएगा इज़ एन ईमेल नॉट रिटन बाय हिम। क्योंकि जब आप इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो फार्मूलों को, जो फार्मूला सामने है उसको फॉलो करेंगे। तो ईमेल जो है ऑब्जेक्ट है, उससे पहले हमने इज़ को लगाया, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट लगाया ईमेल, फिर हमने नॉट लगाया ईमेल के फ़ौरन बाद, क्योंकि फार्मूला हमें खुद बता रहा है कि आपने नॉट लगाना है ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद। हमने नॉट लगाया, फिर कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म दे, राइट की जो थर्ड फॉर्म है वो रिटन है, हमने लगा दिया। फिर कह रहा है बाय लगाया, हमने बाय लगाया। फिर कह रहा है कि आप जो है ना सब्जेक्ट लगाएं। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में ही था, पर क्योंकि यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट की तो जगह पर इस्तेमाल होगा तो वो हो जाएगा हिम। आप जब भी सेंटेंस बनाएं पैसिव वॉइस के, हमेशा पैसिव वॉइस के फार्मूले के मुताबिक बनाया करें। और फार्मूला मैंने लिख दिया हुआ है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का, और पैसिव वॉइस के नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का। हर जो है क्या कहते हैं नेगेटिव या इंट्रोगेटिव का मैंने पैसिव वॉइस में फार्मूला लिखा हुआ है। इसको पास करके आप उस फार्मूले के मुताबिक जो है ना सेंटेंस की प्रैक्टिस करते जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जितने भी सेंटेंसेस बना रहे हैं इनको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फ़िलहाल तो समझ जाएंगे, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको भूल जाएंगे। तो बराए मेहरबानी इनकी प्रैक्टिस करें, फार्मूले के मुताबिक इसको वीडियो को पॉज करके सेंटेंस को बनाते जाएं, समझते जाएं, एंड देन उसके और भी सेंटेंसेस बनाएं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक या दो सेंटेंसेस बनाकर दे रहा हूँ, मगर आपको 10, 15, 20, 100 जितने भी सेंटेंसेस बनाएंगे आप, वो प्रैक्टिस के लिए अच्छा होगा, ठीक है जी। तो फाइनली आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल
और लाइक माई फेसबुक पेज, जिसके दोनों का नाम है लर्न इंग्लिश विद वज़ीर अली जरवार। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।